नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं संध्या चौरसिया आज लेकर आई हूँ, जैसे कि आपने मेरे थंबनेल से देख लिया होगा कि मैं आज ज़ारा का हॉल लेके आई हूँ। और आज मैं इतनी रेडी इसलिए हूँ क्योंकि फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया है। मैंने उससे रिलेट करते हुए एक ऑलरेडी जो चिकनकारी कुर्तियों का हॉल है वो मैं इससे पहले डाल चुकी हूँ कि मैंने ये वाली जो चिकनकारी कुर्ती जो मैंने पहनी है वो कहाँ से ली है। तो मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आज मेरे शायद थोड़ा हॉल लंबा हो जाएगा, इसलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का हॉल, जो कि मेरा ज़ारा का है। और इस बार जो भी सेल आई थी ना उसमें सारी चीज़ें ऑर्डर की थी मैंने। इस टाइप की पैकेज में आई है और इसमें को सारी चीज़ में ये एक बटर पेपर टाइप का वो रैप करके भेजते हैं। ठीक है, तो ये पहली चीज़ है जो कि इसका एक मैं इसकी कार्गो है ये, और ये मुझे पड़ी थी 1840 रुपये की। ये मेरे भैया की जीन्स है जो कि ज़ारा से ऑर्डर करी थी। ठीक है, तो ये कार्गो है। इसमें उसका साइज़ क्या है, उसका साइज़ है 36 UR। तो मैंने उसको एक्चुअली में उसकी जो जीन्स वो यूज़ करता है नॉर्मली, उस जीन्स को मैंने ना इसकी ये वाला हिस्से को मेजर किया क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था। ज़ारा से पहली बार उसके लिए कुछ ऑर्डर कर रहे थे, चीज़ थी तो ये बिल्कुल सही आई है और साइज़ वाइज बिल्कुल सही आया है। तो ये आई थिंक कुछ क्रीमिश ब्लूइश टाइप की कुछ है जो डाई करके इन्होंने करी है। तो इसका पैटर्न कुछ इस टाइप का है। एक तो यही पॉकेट्स हैं ऊपर जो नॉर्मल बॉयज़ वाली में होती हैं, उसके अलावा ये बड़ी सी एक पॉकेट है जिसमें चेन लगी हुई है इसकी यहाँ पे। ठीक है, वही डेनिम वाला फैब्रिक है। उसके अलावा एक और पॉकेट है वो भी यहाँ पर, और सेम दोनों साइड ही सेम पर है। ठीक है, उसके अलावा इसमें 8 पॉकेट है, एक पॉकेट वाली है। उसके अलावा एक यहाँ पे बेसिक सी है। और इसमें जो ये है ना, ये वाली चीज़ अलग है। यहाँ पे इन्होंने इसको दे रखा है नीचे पैरों के साइड पे। उसके लिए मैं यहाँ पे मॉडल का पिक्चर लगा लूँगी तो आप देख लीजिएगा, जिससे कि क्या कहते हैं आपको आइडिया लग जाए, क्योंकि भैया मेरा ट्रायल हॉल नहीं देगा मुझे तो इसलिए। ठीक है, तो आज उसने पहनी भी नहीं है, इंसर्ट नहीं किया। और ये एक्चुअली में इसका प्राइस था 5990 रुपीज़ की, जो कि मुझे 1900 के आसपास की पड़ी है। इसका स्क्रीनशॉट में डाल दूँगी। वैसे ये कम की थी, लेकिन ये शिपिंग घर पे आके पड़ के ना उसे महंगी पड़ जाती है। ठीक है, तो एक तो ये वाली है सबसे पहले, इसीलिए मैंने उसका सामान दिखा दिया। अब जो सबसे महंगा सामान वो सबसे लास्ट में दिखाऊंगी क्योंकि वो कंफ्यूजन में खरीदा था एक्चुअली मैंने। बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये जो चीज़ थी दो शर्ट्स ऑर्डर करी थी। ये शर्ट पहले इसका प्राइस बताया था, 1240 रुपये की ये मुझे घर पे आके पड़ी है। ठीक है, और ये इस साइड की बटर पेपर में आई थी। ये एक साइज़ बड़ा है मेरे, लेकिन मैंने फिर भी ऑर्डर कर दिया था क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल चाहिए था, लेकिन ये स्मॉल साइज़ में आई थी। और क्या कहते हैं, ये 3290 रुपये की है वैसे एक्चुअल इसका जो प्राइस है, लेकिन ये मुझे कुछ मैंने बताया 1200 कुछ की पड़ी थी घर पे आके, वैसे कम की थी। मुझे ये शर्ट बहुत टाइम से पसंद थी, ये मेरे उसमें लिस्ट में पड़ी हुई थी जब से ये मैंने देखी थी। बहुत बड़ा साइज़, ओवर साइज टाइप की है। ये का जो पैटर्न है मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद था कि यहाँ पे ये जो एक अलग टाइप की कपड़ा लगा हुआ है, यहाँ पे शर्ट अलग टाइप की है, ये कॉलर्स इसके अलग है और बेस का कलर अलग है, ये शर्ट का अलग है, ये अलग है। और इसका जो बैक है इसमें भी 2 टाइप के चीज़ें लगी हुई हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। आजकल वैसे भी ओवर शर्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा चल रही हैं। और इसका कॉटन का फैब्रिक है, कॉटन काइंड ऑफ पोपलिन टाइप का होता है ना, लेकिन पोपलिन ये लाइट क्वालिटी का है, बट ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो ये प्राइस के अकॉर्डिंग वैसे ठीक है, लेकिन वह वैसे बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की हुई थी। 1-2 चीज़ें जो ऑर्डर की वो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक ये है, ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए ऑर्डर कर ली थी क्योंकि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुम्हें चाहिए ये वाली शर्ट, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं, उन्हें और मुझे दोनों को इस सीज़न में ना लिनन वाली जो शर्ट्स होती हैं उनका बहुत ज़्यादा क्रेज़ चढ़ा पड़ा है। तो ये 1240 रुपये की घर पे आके पड़ी है। ये भी आई थिंक ये एक्स्ट्रा स्मॉल मिली थी, तो ये मैंने ऑर्डर कर ली थी एक्स्ट्रा स्मॉल में। ये 2990 रुपये की शर्ट है और ये मुझे 1240 रुपये की पड़ी थी घर आके। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड वाली नहीं है, लेकिन हाँ मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने ऑर्डर कर ली। तो मैं और मेरी सिस्टर क्योंकि कपड़े एक्सचेंज कर लेते, तो वो कुछ दिन पहनेंगी फिर मेरे को दे देंगी, फिर मेरे पास जैसे कुछ रहता तो मैं उनको दे देती हूँ, तो एक्सचेंज कर लेते हैं हम लोग। तो ये है शर्ट और इसका जो पैटर्न है ये सब ऑफ शोल्डर टाइप के, यहाँ से इन लोगों का कट आ रहा है। फिर ये है, इसमें वुडन के बटन लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और आगे की साइड पे 2 पॉकेट्स हैं जो काफ़ी अच्छी खासी बड़ी हैं। और लिनन वाला फैब्रिक है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है ये। ठीक है, और बड़ी सी पॉकेट है, बट ये भी ओवर साइज टाइप की है। ठीक है, उसके अलावा जो मुझे मेरी सिस्टर ने दी थी, वो एक तो ये है,
ये एक्चुअली वो वैसे भी शॉपिंग करती रहती हैं, तो ये आई थिंक उन्होंने फुल प्राइस पे ही खरीदी होंगी। तो ये है 790 रुपये की और स्मॉल साइज़ की है। और ये बेसिकली स्पैगेटी टॉप चल रहे हैं ना आजकल, ये वो है कि आप इसको शर्ट के साथ ऐसे इसको कैरी कर लो, या आपने स्कर्ट पहनी है तो उसके साथ कैरी कर लो, फिर डेनिम की जैकेट पहन लो। तो ये है स्पैगेटी वाली, और इसमें पीछे की साइड पे ये है, और इसमें ना एक अंदर कपड़ा लगा हुआ है। आई थिंक इसको ब्रा के बिना भी पहन सकते हैं इसको। तो ये है, ठीक है। तो ये अच्छी क्वालिटी की है, इसकी क्वालिटी बहुत मोटा सा फैब्रिक है, ऐसा नहीं है कि शेयरिंग टाइप वाला है। उसके अलावा एक और स्पैगेटी दी थी, वो थोड़ी डल सा वाइट है, ये थोड़ा ब्राइट सा वाइट है। वाइट में भी वो होता है ना, वाइट कलर में ब्लू सा कलर मिला देते हैं, तो ये वो वाला है। और ये भी स्मॉल साइज़ में ही है, और इसका प्राइस है 490 रुपये की। ये एडजस्टेबल नहीं है, और ये स्मॉल साइज़ है। तो ये जो नेक्स्ट जीन्स है वो ये है, ये वाली कार्गो जीन्स है। ये मुझे एक एक्चुअली में इसका जो प्राइस है, ये प्राइस कहाँ गया, 4990 रुपीज़ की ये जीन्स है। जब मैंने इसको ऑर्डर किया था तो मुझे लगा था ये बड़ा होगा मेरे साइज़, लेकिन बाई चांस का ये साइज़ मुझे फिट हो रहा है। 36 है और US साइज़ 4 है ये, और ठीक है। तो ये जो कार्गो है ना, ये बहुत टाइम से वॉच कर रही थी, लेकिन ये बहुत महंगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं ऑब्वियस से इतना नहीं लेने वाली। लेकिन मुझे आजकल कार्गो का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा पड़ा है, तो आई थिंक एक कार्गो की अलग से हॉल बनाने वाली हूँ कि मैंने कौन कौन सी कार्गो इस बार मंगा रखी है, मेरे पास कितनी कार्गो हो गई हैं। तो आई थिंक ये है, और उसमें एक पॉकेट वाली है ये, आप देख सकते हो। एक यहाँ पे पॉकेट है, एक यहाँ पे छोटी सी पॉकेट है, और एक बड़ी साइज़ की ये वाली पॉकेट है, ठीक है। इसका जो कलर है वो कलर इसका आई थिंक ब्लू टाइप का, ब्लू पे येलो सा कुछ है, ठीक है। अब एक्चुअली में इसका जो नीचे है ना, ये है तो सिंपल ही। अब जैसे अगर बाई चांस बैलून टाइप के कुछ है, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे करके लगा भी सकते हो। तो ये कम, क्योंकि इसकी जो मोहरी है ना वो सीधे हो जाती है। अब ये इसमें कम हो गई, वैसे ये चौड़ी थी। ये बैलून टाइप की आजकल जो बहुत ज़्यादा जीन्स चल रही है ना, उस टाइप की बन जाएगी। तो दोनों में ही है ये। और इसमें पीछे की साइड पे एक पॉकेट लगी हुई है, वो जो कि यहाँ पे ये 2 पॉकेट लगी हुई है, और इसमें एक यहाँ पे ये लगा हुआ है। और नीचे पीछे की साइड पर तो प्लेन है, बाकी तो ठीक है। तो ये है, जो कि मुझे 1040 रुपये की पड़ी है आई थिंक। हाँ, 1040 रुपये की घर आके पड़ी है। और ये बहुत अच्छी सी जीन्स थी, और मतलब अच्छी खासी हैवी क्वालिटी की जीन्स है। ऐसा नहीं है कि सस्ती मिलेगी तो ख़राब क्वालिटी की, बहुत अच्छी जीन्स है ये। क्योंकि इसी प्राइस में ना आपको कहीं पे भी किसी भी अच्छी ब्रांड की ना जीन्स नहीं मिलेगी। मैंने इसके बाद अगर मतलब जब कभी बनाऊंगी तो मैं ज़रूर कार्गो वाला हॉल बनाऊंगी कि मैंने सरोजनी से कौन सी कार्गो ली है और मंत्रा से कौन सी कार्गो मंगाई है। तो मैंने बहुत सारी कार्गो है मेरे पास। तो ठीक है, एक जीन्स ये वाली मंगाई थी मैंने, और ये भी ग्रे कलर की है। आप मतलब ये वाली ग्रे है, वो ब्लू पे येलो टाइप का शेड था। ये वैसे तो स्ट्रेट फिट है, सिंपल सी जीन्स है। ये भी 1040 रुपये की पड़ी थी। इसका प्राइस भी मेरे ख्याल से सेम ही है, 4990 रुपीज़ की है। और ये 36 साइज़ US वाला साइज़ 4 है, ये 36 वैसे है, ठीक है। स्ट्रेट फिट जीन्स है। इसका जो कुछ पैटर्न था ना, वो बहुत क्रेजी सा लग रहा था। यहाँ पे ये जो लाइंस बनी हुई है ना, ये ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि पहले इसको सिलाई मारी फिर उसको खोल दिया। उसमें ना कहीं कहीं रिप्ड भी हो रखे है बहुत ज़्यादा, ये जैसे पीछे दे रखे। तो इसमें कुछ इस टाइप का यहाँ पे कॉइन्स वाला जो एक पॉकेट होती है ना, वो उसको निकाल रखा है, तो वहाँ पे इसका इल्यूजन सा बना हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो ये तो सेम है। इस वाले में पॉकेट का इल्यूजन बना हुआ है कि पॉकेट रख के इसको जो है ना, इसको डाई कर दिया, फिर उसके बाद पॉकेट हटा दिए। तो ये है, और सेम पीछे एक ही पॉकेट है इसमें, और ये है, और इसमें दूसरी साइड पॉकेट नहीं है, बस इल्यूजन है कि ये पॉकेट है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट फिट की जीन्स है, मुझे इसलिए पसंद आई। वैसे नॉर्मली मैं ग्रे कलर की जीन्स से थोड़ा लेती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वो समझ नहीं आती कि कैसे स्टाइल करनी है उसको, इसलिए मैं लेती भी नहीं हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन ये मुझे अच्छी लग रही थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, और मुझे क्रेजी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, जो डिफरेंट सी हो, जो हैंडलूम वाली हो, बेसिकली मुझे वो। अब सबसे लास्ट में जो मेरा सबसे कॉस्टली सामान है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने खरीदा था, इसकी अनबॉक्सिंग भी मैंने डाली थी आई थिंक। तो अब ये इसका जो प्राइस है, सबसे पहले तो उसका प्राइस बता देती हूँ। 2040 रुपये की ये पड़ी है मुझे घर आके, ठीक है। तो ये कहानी इसकी ये कंफ्यूजन में जो ये हो गया था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको ऑर्डर करूँ या नहीं करूँ, और आने के बाद भी मैं कंफ्यूज थी क्योंकि मुझे
सेल में भी महंगा ही लग रहा था, क्योंकि मेरे जैसे इंसान जो है वो थोड़ा सा कम ही प्राइस का सामान खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ये है, ये एक वूलन टाइप का ना हुडी है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें लिखा पड़ा हुआ सामान था, लिखा हुआ था। और ये 3 या 4 कलर की अलग अलग बनी हुई है, और ये साइज़ भी बड़ा है, ये है मीडियम साइज़ है आई थिंक। इसमें इन्होंने ये कुछ इनका एक्सक्लूसिव सेक्शन था जिसमें कुछ एक्सक्लूसिव वाला जो सेक्शन था जिसमें इन्होंने एवर लास्ट ज़ारा करके कुछ निकाला था, एक्सक्लूसिव वाला ही सेक्शन में था। ये मैं इसकी यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी तो आप देख लेना ये मॉडल पहन के कैसी लग रही थी। बट मुझे ये बहुत ज़्यादा, एक तो आजकल ओवर साइज चल रहे हैं तो मुझे वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, दूसरा ये बहुत मतलब एक साइज़ मुझे बड़ा ही है, क्योंकि ये ऑलरेडी ओवर साइज स्मॉल में भी बड़ा ही होता, लेकिन ये हुआ कि मुझे, क्योंकि एक तो दोबारा सेल पे आया नहीं, तो मुझे लगा कि जो मिल रहा है वही फिर मैं रखे दे रही हूँ। लेकिन मैं काफ़ी टाइम तक देखती रही कि आ जाए मिल जाए, तो मिला नहीं। तो कुल मिला के ये अच्छी क्वालिटी का है, और ये वूलन है, सर्दियों में पहनने वाली चीज़ है। ये कुछ इस टाइप का, इसमें हुडी बहुत अच्छी दे रखी है, बड़ी सी हुडी है। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है फॉरएवर लास्ट करके। उसके अलावा यहाँ पे दोनों साइड पे ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये साइड पर भी लिखा हुआ है। इसमें एक येलो कलर की स्लीव्स है, एक रेड कलर की स्लीव्स है। अब रेड कलर की इसमें ऐसा आपको देख के लग रहा होगा बहुत ज़्यादा ब्राइट टाइप का रेड है, नहीं, लेकिन ब्राइट टाइप का नहीं है, ये थोड़ा सा डल टाइप का रेड है। तो ये था मेरा ज़ारा का हॉल, और इसका ये मीडियम साइज़ है जो कि मैंने आपको बताया। ये 4290 रुपये का, 2000 समथिंग का कुछ का पड़ा था, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ 2040 रुपये का पड़ा था विद शिपिंग। ठीक है, ज़ारा का हॉल आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न आने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा सा इतना तैयार होकर मैंने ये वाली वीडियो बनाई है कि आपको समझ में आए कि ये वाली जो चिकनकारी कुर्ती है, जो इससे पहले मैंने वीडियो जो है अपलोड किया था, वो कहाँ से मैंने एक तो परचेज़ किया, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। ऊपर से फेस्टिवल सीज़न में आप मुझे लगता है हर जगह जब आप जाते हो तो आपको सुंदर ही लगना बनता ही है। सुंदर इन द सेंस कि अच्छे कपड़े पहनो, खुद के लिए रेडी हो ना। तो ये था मेरा हॉल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें, और कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कर दें। जहाँ स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। नमस्ते फ्रेंड, बाय बाय।